हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो लोगों को कर देते हैं हैरान। तो क्यों हो रहे हैं लोग हैरान, यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप उस हिसाब से सुनेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग होती है। तो आप जो भी हैं, जैसे भी आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आप उस हिसाब से सुनेंगे इसको। और एक लाइक तो बनता ही बनता है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि पता चल सके ये किसकी एनर्जी है। आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स दिया किसी ने मुझे कल, शायद दोबारा में उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया, उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी अपनी दीदी को दे सकते हैं, जिसमें थोड़े से पैसे आपके खर्च होंगे। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, आप किसी उलझन में अटके हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। नंबर दिया है व्हाट्सएप का, और उस पर संपर्क करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस है, और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के रीडिंग करूँगी। तो देखो कार्ड में जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि देखो पास्ट आपका जो रहा कुछ अच्छा नहीं रहा। काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं आपने, उतार चढ़ाव रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपने संघर्ष काफ़ी, मुझे यहाँ पर कार्ड में जो दिख रहा है वही बोलूँगी कि संघर्ष बहुत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक टाइम में ऐसा रहा है आपके जीवन में कि आप रातों में सो नहीं पाए हैं, ठीक से सोच समझ नहीं पाए हैं, आप आइसोलेट हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत एक अकेला सा कर लिया, या फील करने लगे आप सब भीड़ में भी होते हुए, इतने आप अकेले पड़ गए। तो कष्ट आपने जीवन में बहुत उठाए हैं। आपने कई ऐसे रास्तों का चुनाव कर लिया जिससे कि आप इन कष्टों में पड़ गए। अब देखो सारा कुछ डिवाइन की मर्जी होती है। आप लोग कहेंगे जब पत्ता नहीं हिल सकता ईश्वर की मर्जी के बिना, तो मेरे जीवन का चुनाव कैसे कोई गलत होगा। बिल्कुल ईश्वर की मर्जी ही होती है। कहीं ना कहीं हमारे कर्माज होते हैं जो एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो कुछ बुरे लोग आपके जीवन में ऐसे आए जिन्होंने आपके जीवन में काफ़ी कुछ, मैं ये कहूँगी ऐसा जीवन आपका हो गया कि जीवन शुरू होके और ख़त्म से शुरू होने की नौबत है। तो ख़त्म से शुरू होने की जो नौबत है ये बहुत अच्छी नौबत है। कहते हैं अंत में ही आरंभ छुपा है, तो बिल्कुल ये अंत हुआ है आपके जीवन के बुरे फेस का। तो आप लोग हैरान क्यों नहीं होंगे आपके गुणों को देखकर। अगर कोई होता है सिचुएशन में जो आप पर बीती है, ये सिर्फ आप जानते हैं, तो वो आज इतनी मजबूती से नहीं खड़ा होता। तो बिल्कुल आपने मजबूती को चुना है, और आपकी ये मजबूती जो आपके गुण हैं, आज जो आप बदले हैं, उसके बारे में लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो रहे हैं। तो आप बदले हैं। पहले आप ऐसा तो होता था कि आप सोचते थे किसी का दिल ना दुख जाए, ये बात मैं बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन अब आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो सही लगता है, जो उचित लगता है, आप एकदम से स्पष्ट से बोलना जान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि मेरा भी एक दिल है, मेरे भी दिल में दर्द होता है, मुझे भी दुख होता है। तो अब मैं ऐसी कोई बात सहन नहीं करूँगा या करूँगी। जो भी आप देख रहे हैं मेल फीमेल, आपने सोच लिया है कि मुझे मजबूती से अपनी बात को रखना है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। इससे कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन हैरान बहुत होते हैं ये देखकर आपकी मजबूती को कि किस तरीके से आप अपनी बात को कह जाते हैं। बड़े ही सरलता से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने बात रखना सीखा है, और ये काबिले तारीफ़ है। मैं उन लोगों की बहुत तारीफ़ करूँगी जो लोग अपनी बात को खुलकर प्रस्तुत करते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को, बिल्कुल ये ना सोचते हुए कि दूसरे को क्या बुरा लग रहा है। देखो आप अच्छा बोलेंगे फिर भी सामने वाले को बुरा लगना होगा, लगेगा। आप कुछ भी बोलेंगे तो वो सामने वाला जैसा सोचेगा, उसको मन में जो होगा, बुरा लगना होगा उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगना होगा उसको अच्छा लगेगा।
लेकिन आपका जो स्पष्ट बोलना है वो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर के लिए कुछ बुरा लग सकता है, लेकिन आगे चल के बहुत वो चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि आप जब कहते हैं ना सच का रास्ता चुन लेते हैं तो कठिनाई ज़रूर आती है, लेकिन सच हमेशा सच होता है। तो सच के रास्ते पे आपने टिकना सीखा है, डटना सीखा है, और बिल्कुल आप मुकाबला कर रहे हैं बुरी परिस्थितियों का, जिनसे आप निकले भी हैं। और आपने ये सबसे पहले सीखा है कि मजबूत कैसे बना जाए, कैसे अपनी बात को रखा जाए। बहुत रोए हैं, धोए हैं, कितनी ही परेशानियाँ, कितनी ही बातें ऐसी रही हैं आपके दिल के अंदर छुपी रही हैं। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर अपनी बात को प्रस्तुत करना सीख लिया है। अब आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखो, बात आप कहते हैं ये ठीक है कि बुरा लगे, सामने वाले को लगे, लेकिन आपका तरीका जो है वो अच्छा है बात करने का। ऐसा नहीं है आप किसी का दिल तोड़ने के लिए ही कुछ कह रहे हैं या बात कर रहे हैं। केवल आप ये चाहते हैं कि रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में गलतफहमी ना हो, कोई आपको लेके गलत फहमी ना पाल ले, इसलिए आप सीधा सीधा साफ साफ बोलने में बिलीव करते हैं और ख़ुद भी सुनना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साफ बोलना ही पसंद, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मजाक करना तो बहुत पसंद होता है, सच बोलना तो बहुत पसंद होता है, लेकिन होता क्या है, सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप दूसरों की बात को सुनना भी पसंद करते हैं। अगर कोई स्पष्ट आपसे कुछ कह रहा है, बोल रहा है, तो आप उसको बुरा नहीं मानते हैं, आप उसको समझते हैं और जानते हैं कि सच तो सच होता है। बिल्कुल, आखिर सच तो सच होता है। तो आपने ये जाना है, आप बहुत सारे लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं आपकी लाइफ में, जो भी हैं बेहतरीन हैं, क्योंकि बेहतरीन को आपने चुना है। आज तक आपने बहुत सारे नेगेटिव लोगों का भी साथ चुना है। बहुत सारे लोग आपके जीवन में नेगेटिव आए हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन पूरी तरीके से बदला है, और ये बदलाव अच्छे के लिए ही था। कहते हैं ना कि सबक सिखाने ही आते हैं लोग ज़िंदगी में, तो बिल्कुल सबक सिखाने आए थे वो बुरे लोग। अगर वो बुरे लोग नहीं होते तो दुनिया को आप जान नहीं पाते। आप तो उतने ही बीच में उमड़ते घुमड़ते रहते, उतने ही लोगों के बीच में आपका दायरा होता, लेकिन आपने सीमित दायरे से अपने उठकर अपने दायरे को बढ़ाया है। तो आप लोगों में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों को गाइड भी करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, गाइडेंस देते हैं, और अच्छा रास्ता चुनने में बिल्कुल लोगों की मदद करते होंगे। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ टैरो कार्ड रीडर भी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे टीचर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका काम है लोगों को समझाना, बताना। लोग आपसे हील होते हैं, नेचुरल है, वहाँ आप कुछ भी नहीं अगर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि धर्म क्या है, बातें क्या हैं, ईश्वर क्या है, आप अच्छी तरीके से जान सकें। तो रूढ़िवादिता में आपको बिलीव नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर जो हैं मुझे साफ दिख रहा है यहाँ रूढ़िवादिता से बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन ईश्वर को बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जानते हैं कि वो प्योर सोल हैं, और उसी हिसाब से उनके इरादे, उनकी बातें, उनकी राहें हैं। तो आप जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपके रास्ते ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आपके बातचीत का तरीका अलग हो जाता है, आपके सोच विचार का तरीका अलग हो जाता है। तो लोग हैरान रह जाते हैं आपकी सोच विचार को देखकर। इतनी मैच्योरिटी, इतनी गंभीरता। देखो, आपकी जो भी एज हो, आप कम एज के हैं, ज़्यादा एज के हैं, जो भी हैं, लेकिन जो आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल है, जो सोच समझ का स्तर है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, दायरा बढ़ चुका है। आप छोटी छोटी बातों पे आप हैरान नहीं होते, घबराते नहीं हैं। अब आप ये सोचते हैं कि ये डिसीजन कैसे लिया जाए और इस पे कार्य कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल आप आगे कदम बढ़ा लेते हैं बिना इस डर के कि क्या होगा, होगा सोई जो राम रच राखा। इस सिद्धांत पर आपने चलना सीख लिया है। तो इस चीज़ से आप काफ़ी हील हुए हैं, लोगों को भी हील करते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल आपकी गाइडेंस मानी जाती है, लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे, आपको जानना पसंद करते होंगे। कई लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल आपके संपर्क में आना चाहते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं आपके जज्बे को देख के, आपकी मजबूती को देख के, आपके तौर तरीके जो हैं आपकी लाइफ के, उनको देखकर बिल्कुल लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कई लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको रिश्तों में बांधना चाहते हैं, बंधना चाहते हैं आपके साथ, वो रिश्ता चाहे कोई भी हो।
तो बिल्कुल ये जीवन, ये आपके जीवन का जो पल है, जो ईश्वर ने आपको एक शक्ति दी है, एक जो आपकी चेहरे की जो चमक बढ़ रही है, जो आपकी लाइफ में ऑरा की जो कहूँगी शाइन हो रही है, वो चारों तरफ फैलती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल ऑरा शुद्ध हो जाता है इंसान का। जब ऑरा शुद्ध हो जाता है तो उसकी जो महक कहूँगी, जो चमक है ऑरा की, लोगों को आपकी तरफ खींचती है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही हीलर का काम करते हैं, बहुत हील होते हैं लोग, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप फैमिली को लेके भी चलते हैं, अपनी फैमिली की तरफ पूरा आपका ध्यान है। आपको जिम्मेदारियां पता हैं कि जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाएंगी। दूसरों की मदद करना आपको बहुत पसंद है और आप दूसरों की मदद करते हैं। आप चाहे खुद कितनी भी परेशानी में घिरे हुए हैं, लेकिन अगर मौका आता है तो आप दूसरों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर लोग ये गुण आपके अंदर के देखकर हैरान हो जाते हैं। आज के ज़माने में, आज की स्थिति में, आज के जो कलयुग चल रहा है, जिसमें हर इंसान एक दूसरे के कंधे पर पैर रख के ऊपर चढ़ना चाहता है, उस स्थान पर आप क्या करते हैं, किसी का सहारा नहीं देखते, किसी के कंधे के ऊपर पैर रख के आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप अपनी मजबूती, अपने गुणों से, अपनी बातों से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आपके अंदर गुण हैं, जो आपकी कार्य क्षमता है, बिल्कुल आप उसको निखारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी की मदद से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ईश्वर जब आपकी मदद के लिए खड़ा है तो आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो डिवाइन गाइडेंस भी यही है आपके लिए कि आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल मजबूती से इसी प्रकार से आगे बढ़े। तो देख लेते हैं शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो शिव शक्ति का संदेश निकालूंगी मैं, कार्ड ले लूँगी। शिव शक्ति शिव काली ऑरेकल डेक के कार्ड हैं ये। तो क्या कहना चाहती हैं शिव शक्ति। आप देखो, किसी भी धर्म जाति के हैं, शिव शक्ति सबके लिए समान है। हो सकता है उनका रूप अलग हो या कुछ हो। तो यहाँ पर देखो, त्रिपुर सुंदरी का कार्ड आया है। वाह, कमाल है। अच्छे रिश्ते, अच्छी शादी का आशीर्वाद आपको देती हुई नज़र आ रही हैं। त्रिपुर सुंदरी आपसे कह रही हैं कि आपके जीवन में कोई अच्छा रिश्ता हैगा। आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है आपकी शादी भी फिक्स हो जाए। तो शादी का आशीर्वाद दे रही हैं आपको। आगे बढ़ना है, खुश रहना है, अपने विचारों को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल पिछले दुख या तकलीफ़ों को याद नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। बिल्कुल लोगों का चुनाव करिए, देखिए और आगे बढ़िए। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने हिसाब से जीनी है। तो अच्छे रास्तों पे चलते हुए आपको आगे बढ़ना है, लोगों को इसी प्रकार से हैरान कर देना है अपने अच्छे अच्छे कामों से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एंजल्स। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।